जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते। साथ ही बात चल रही है पितृपक्ष की, तो बता दें पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है। 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष रहने वाला है। देखिए, पितृ पक्ष के विषय में आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया, लेकिन आप जानते भी हैं कि ये हमारे पूर्वज जो हैं, हमारे पूर्वज अपने वंशजों को देखने और उन्हें देखकर प्रसन्न होने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, या बोलो तो यमलोक से पृथ्वी पर आने के लिए जो पूर्वज हैं उनको यही समय मिलता है जो पितृपक्ष का समय होता है। ये हमें बहुत सारे संकेत भी देते हैं। कहा जाता है, वैसे तो मैं अगर आपको बताऊं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट में बताऊं तो अगर हमारे जीवन में आधी परेशानियां केवल इस वजह से, क्योंकि हम ये नहीं मानते कि हमें कोई पितृदोष लगा, जब तक कोई योग्य पंडित आपको बताए कि आपके कुंडली में पितृदोष है, उसका निवारण नहीं हो पाता है, तो हम परेशानियों में घिर जाते हैं। लेकिन ये जो 16 दिन है, ये अद्भुत दिन है, ये सुनहरे दिन है अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितृदोष दूर करने के लिए। पूरे वर्ष भर आप कितने भी अमावस्या की तिथि पर करिए, दान करिए, पुण्य करिए, उनके निमित्त दीपक जलाइए पितरों के लिए, लेकिन इन 16 दिनों में जबकि पृथ्वी पर है, इस समय में अगर आपने कुछ कर लिया तो समझ लीजिए आपको जीवन भर पितृदोष लगेगा ही नहीं। दूसरी बात, आज की वीडियो में जो हम जानना चाह रहे हैं, वो आज की वीडियो में बात ये कर रहे हैं कि हमें शुभ संकेत देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पितरों से डरने की, घबराने की जरूरत है, लेकिन हमें हमारे पितर हमसे प्रसन्न है ये कैसे जाने? शुभ संकेत मिलते हैं। और कैसे वो नाराज है तो हमें क्या अशुभ संकेत मिलते हैं? आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ही वीडियो में दोनों चीज लेकर आपके बीच में हूँ कि क्या शुभ संकेत मिलते हैं जिससे हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, कि इसका मतलब हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न है, हमारे पूर्वजों की हमारे पर कृपा और आशीर्वाद बना हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज हमसे नाराज है, जिसके कारण हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो उसका निदान कर लीजिए। महा उपाय अभी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में आपको कि इन जो पितृपक्ष है इसमें कौन सा एक महा उपाय हम ऐसा करें कि हमारे ऊपर से पितृदोष समाप्त हो जाए, पितृ प्रसन्न हो जाए, उनका आशीर्वाद मिले। लेकिन आज की वीडियो में शुभ और अशुभ संकेत लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वीडियो आप देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस ज्ञान सारा चैनल पर आपको वो सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं जो आपको जीवन में अनिवार्य है, जिनके लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होती, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती। सारी चीजें यहीं हर तिथि के हिसाब से, हर व्रत के हिसाब से, हर महीने के हिसाब से आपको प्राप्त होती रहती हैं। और जीवन के सरल, अपने जीवन को सरल तरीके से चलाने के लिए जुच्छी उपाय भी इसी चैनल पर आपको मिलते हैं, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम बात कर रहे हैं कि हमारे पितर में क्या संदेश देते हैं, क्या संकेत देते हैं शुभ और अशुभ। देखिए, हमारा जीवन जो है वो केवल हमारे अपने लिए नहीं है, हमारे अपने ऊपर नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, पिछले कुछ कर्म भी होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पितृदोष क्या होता है, या ये पितृपक्ष में क्या जरूरी है करना, कौन नीचे खाने आ रहा है, कौन ये कर रहा है, लेकिन वो भ्रम में है और वो भ्रमित है, जिस कारण कि वो अपनी लाइफ में भी भ्रमित है। कभी कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जीवन में फैसले उनके उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, उनका जीवन ही उल्टा पुल्टा हो जाता है, उनकी वजह से उनके परिवार के लोगों का जीवन भी उल्टा पुल्टा हो जाता है। हर चीज को मानना चाहिए। सोचिए, हम वंशज है किसी के, तो हम वंशज है, कोई तो हमारा पूर्वज है, तभी तो हम है इस संसार में, नहीं तो हम कहाँ से होते, है ना। कंप्यूटराइज तो कुछ भी नहीं है ना ये चीजें, तो कोई तो हमारा पूर्वज है जिन्हें हम नहीं भी जानते, लेकिन अगर हम उन्हें नमन कर लेंगे, हम उन्हें प्रणाम कर लेंगे या अपने कर्मों को सुधार लेंगे, तो हमारा जीवन में भलाई होना, इसमें कोई नुकसान नहीं है। शुभ संकेत क्या मिलते हैं? आपके जो घर है, घर में बहुत सारे पौधे वोधे लगे होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पौधा अचानक मुरझा जाता है, आप सोचते हो बहुत दिन से मुरझाया हुआ, लेकिन आपने उसे निकाला नहीं है, अचानक उस पौधे के अंदर से कोई पत्ती फूट जाती है या कोई डंडी आपको हरी दिखाई देती है। इसका मतलब आप ये समझिए कि अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं और पितृ जो है वो हमसे प्रसन्न है, उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर अब पड़ रही है, यानी कि हमारी गलतियां जो हुई उन्हें माफ कर दिया है और हम अपनी कृपा वो हमारे ऊपर बरसा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी के साथ साथ क्या होता है कि जब हमारे घर में अचानक काली चींटियां दिखाई देने लगे, अचानक एकदम झुंड काली चींटियों का आ जाए, आपको लगे काली चींटी कहाँ से आ गई? वैसे रूटीन में कभी भी किसी के घर में हो सकता है आती हो थोड़ी मोड़ी, कि ज्यादा चींटियां आ जाए, और कभी आती ना हो तो आ जाए, तो आप सोच लीजिए कि सारे पितृ जो है वो प्रसन्न हो गए हैं आपके ऊपर। वहीं थोड़ा सा आटा रख दीजिए, आप ये देखेंगे थोड़ी देर में ही आटा लेकर वो चींटियां चली जाएंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। इसी के साथ साथ एक शुभ संकेत ये भी माना जाता है कि यदि आपसे कोई, आप कहीं जा रहे हो, कोई अचानक आपसे बोले कि मुझे भोजन खाना है,
भूखा है, या कोई जानवर आके आपके पैर के पास, कोई कुत्ता है या कोई भी और जानवर है, कट्टो गिलहरी घूम रही है, आप कहीं बैठे हैं और कुत्ता बार बार आपकी तरफ देख रहा है या बिल्कुल शांत बैठा है कुछ है, तो इसका मतलब ये है कि आपसे पितृ प्रसन्न है, लेकिन वो कुछ ना कुछ मांग भी रहे हैं। प्रसन्न है, शांत है, लेकिन कुछ मांग भी रहे हैं, तो आप उसको भोजन के लिए कभी इनकार मत करिए। अगर कोई आगे से बढ़कर आपसे भोजन मांग रहा है कि आज भूखा हो, खाना चाहिए, नहीं है तो आप बोलो ये वहां से लेकर खा लो। बिस्किट जो आसपास दुकानों, फल हो, मिठाई हो, बिस्किट हो, खाना नहीं हो तो जो भी हो, पानी हो, कोल्ड ड्रिंक हो, कुछ भी हो, आप उसे चाय पिला दो, बिस्किट खिला दो कि भाई तुम भूखे हो तो चलो ये खा लो, जो तुम्हारी सामर्थ्य में हो वही करो। इससे क्या होता है कि हमें लगता है कि पितृ प्रसन्न है, लेकिन वो हमें परेशान नहीं कर रहे हैं। अगर उन्हें भूख लगी है तो उन्होंने हमसे मांग लिए, किसी भी रूप में। कहते हैं ना जाने किस रूप में हमको नारायण मिल जाएंगे, लेकिन ना जाने इन 16 दिनों में किस रूप में हमारे वंशज कहाँ घूम रहे होंगे, जो हमारे पूर्वज हैं अपने वंशजों की तलाश में कहाँ घूम रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये वाला संकेत भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इसके साथ साथ यदि आपको सपने में अपने पूर्वज दिखाई देते हैं, शांत बैठे हुए पूर्वज दिखाई देते हैं, तो ये संदेश है, ये संकेत है कि वो तृप्त हैं, वो तृप्त हैं, संतुष्ट हैं आपके कर्मों से, आपके कार्यों से वो तृप्त और संतुष्ट है। तो उन्हें तृप्त और संतुष्ट रखने के लिए इन 16 दिनों में जितना भी यथासंभव जो चीजें आप कर सकते हो वो जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, आपने देखा होगा, वैसे तो आमतौर पर शहरों में कौवे कहीं मिलते नहीं है, आजकल दिखाई नहीं देते। कबूतर तो दिखाई देते पर कौवे दिखाई नहीं देते। परंतु जैसे जैसे पितृपक्ष पास आने लगता है वैसे वैसे आपको आसमाने यहाँ तहाँ कहाँ कौवे दिखाई देने लगते हैं। कौवे यमलोक से आते हैं, कहा जाता है कौवे ना पितरों का संदेश लेकर आते हैं। यदि आपके घर के बालकनी में, छत पर, किसी पेड़ पर आपको लगे कि कोई कौवा बोल रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि पितरों ने आपके लिए संदेश भेजा है। आपके पितर जिस भी लोक में है, जिस भी तरह है, वो आपसे खुश और संतुष्ट है। कौवे को भोजन जरूर दीजिए, पर नहीं कि आपने सुन लिया और आप खुश हो गए, लेकिन कोशिश करिए। आपको नहीं मालूम कि कौवा इतनी देर में उड़ जाएगा, इतने आप उसके लिए कुछ रोटी, कोई टुकड़ा, कोई पनीर, कोई खाने का सामान लेकर पहुंचेंगे, इतने हो सकता है वो कौवा वहां से उड़ जाए, लेकिन आप वहां रख जरूर दीजिए, क्या पता वो दोबारा आए और उसको ग्रहण कर ले। जब आपके द्वारा डाला गया भोजन, कोई गाय, कोई कुत्ता, कोई कट्टो गिलहरी, कोई पक्षी, आपने आज दाना डाला, आपने आज खाना डाला और कल वो वहां नहीं मिला तो उन्होंने ग्रहण कर लिया। अगर आपके द्वारा डाला गया भोजन ग्रहण कर लिया जाता है तो आप ये समझिए कि बस आपके पितृ तृप्त हो गए। ये वो संकेत हैं जो हमें दैनिक जीवन की घटनाओं में घटित होते हुए दिखाई देते हैं। तो हमारा जो दैनिक जीवन है उनमें ये चीजें, इन पे गौर कीजिए, इन्हें इग्नोर मत कीजिए, इन पर गौर कीजिए, छोटी छोटी बातों पर गौर कीजिए। अपने घर के मुख्य द्वार को साफ स्वच्छ रखिए। आपको अपने मुख्य द्वार पर साफ स्वच्छ रखेंगे और दीपक भी प्रज्वलित कर रहे हैं, आप रोज स्वच्छ रख रहे हैं, मैंने बताया था दोनों हल्दी का स्वास्तिक बना देना, तो आपको एक अनजानी खुशी का एहसास होगा, एक सेटिस्फेक्शन होगा आपको। एक कहते हैं ना कि आज मन बहुत तृप्त सा है, तसल्ली सी है, आपको एक तसल्ली सी होगी कि हम और कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो हम अपने पूर्वजों के लिए मुख्य द्वार को साफ सुथरा कर रहे हैं, एक एक स्वास्तिक बना रहे हैं, एक दिया जला रहे हैं, जिससे अगर कभी वो इधर की तरफ से गुजरे तो उन्हें लगे कि मेरे वंशज जो है वो खूब खुश है, प्रसन्न है, और वो हमारे द्वारा बनाए गए जो भी, देखिए पहले के जो लोग होते थे बहुत सारे नियम कानून बनाकर परिवार को चलाते थे, आजकल तो कोई मानता भी नहीं है और चलाता भी नहीं है, लेकिन आप इस तरह से करती हैं घर की महिलाएं खासतौर से, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब इस घर में सुख और समृद्धि दोनों ही रहनी चाहिए सदैव के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं। तो ये वो संकेत है। साथ साथ अब बता दूं अशुभ संकेत क्या होते हैं। हालांकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अभी मैं देने वाली हूँ उसे बता दूं, लेकिन फिर भी अचानक इनसे उल्टा आप ये समझ लीजिए कि आपने भोजन डाला, कोई आपका भोजन नहीं खा रहा है, ठीक है, आपने भोजन डाला, भोजन नहीं खा रहा है, और आपको अचानक मन में बेचैनी सी है, घर में लड़ाई झगड़े कलेश अगर आपके घर में हो रहे हैं, अचानक हो रहे हैं, किसी को बहुत क्रोध आने लगा, किसी की अचानक दुर्घटना हो गई, अचानक में चीजें जब होने लगती हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि पितृ हमसे प्रसन्न नहीं है, पितृ हमसे नाराज है, कहीं ना कहीं हमसे कोई त्रुटि हुई है, तो माफी मांगिए। आपके पास 16 दिन है, अपने कर्मों को सुधारिए, अच्छे अच्छे कार्य कीजिए, अच्छे अच्छे कार्य कीजिए, तो निश्चित आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। और पितृ प्रसन्न होने से तो आप सोचते हैं कि आपकी तो बस बल्ले बल्ले होने वाली है। का आशीर्वाद आपके लिए बहुत जरूरी है, अपने पूर्वजों के निमित्त जो हो सकता है वो जरूर करें। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए।
आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें। और अगर ये शुभ संकेत दिखाई देते हैं तो इन शुभ संकेतों को हाथ जोड़िए, प्रणाम करिए कि हमें ऐसा दिखाई दिया, लेकिन अपने कर्मों को करते रहिए। और कमेंट बॉक्स में ओम पितृभ्य नमः जरूर लिखिए। ईश्वर आपके